वो इतना ऑनेस्ट है, इतना ऑनेस्ट है कि वो किसी को चीट कर ही नहीं सकता। वो इतना हार्ड वर्किंग है, इतना हार्ड वर्किंग है कि वो एक दिन भी बिना काम किए रुक नहीं सकता। जी हाँ फ्रेंड्स, इसी टाइप के एडवांस सेंटेंसेस या एडवांस इंग्लिश हम आज सीखने जा रहे हैं। मैं हूँ संध्या और आप देख रहे हैं मेरा इंग्लिश मैग्नेट चैनल। फ्रेंड्स, बहुत थोड़ी सी चीज़ों को लेकर हम इंग्लिश बोल पाते हैं, उसी तरह लिख पाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश एडवांस हो, कुछ अच्छे वे में आप इंग्लिश बोले, तो आपको एडवांस इंग्लिश की कुछ ट्रिक्स, कुछ पॉइंट्स, कुछ टॉपिक्स सीखना होगा। तो यही लेकर आज मैं आपके सामने आई हूँ, जो एक कंजंक्शन का पार्ट है, लेकिन ये वो कंजंक्शन है फ्रेंड्स जो हम एडवांस इंग्लिश में यूज करते हैं। और अच्छी वे में अगर हमें इंग्लिश बोलना है तो हम इसे यूज करते हैं। लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात फ्रेंड्स, मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और वैसे ही आप इसे देख रहे हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो चलिए हम देखते हैं एडवांस इंग्लिश का फर्स्ट टॉपिक, सो दैट। अब सो दैट हमारे पास टू वे में है फ्रेंड। सो डैश डैश दैट मीन्स सो और दैट को हमें डिफरेंट पोजीशन पे रखकर बोलना है। और एक में है हमारा सो दैट, जो हम एक साथ बोलेंगे सो दैट। लेकिन फ्रेंड्स मीनिंग टोटली डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट। अब इस सो दैट का मीनिंग है इतना की, इतना की। देखिए हम कहते हैं वो इतना तेज दौड़ा, इतना तेज दौड़ा कि उसे ठीक से सांस भी नहीं लेते आ रही थी। तो जो मेरा सेकंड सेंटेंस था उसमें मैंने नेगेटिव को यूज किया, नहीं लेते आ रही थी सांस। तो इस वे में मुझे इस सो दैट को यूज करना है। वो इतना तेज चलती है कि उसे कोई भी उसके साथ नहीं चल पाता है। तो इस वे में मुझे सो दैट को यूज करना है। सो दैट के सेंटेंसेस अब हम देखेंगे। शी इज सो हैप्पी दैट शी कैनॉट टॉक। देखिए मैंने सो और दैट को डिफरेंट प्लेस पे रखा है। फर्स्ट सेंटेंस मैंने कहा शी इज सो हैप्पी दैट शी कैनॉट टॉक। वो इतनी खुश है कि वो बात नहीं कर पा रही है। कर पाना, कैन का यूज करना है मुझे, तो यहां पर मैंने कैन लिया। फ्रेंड मैंने यहां भी लिखा है कि इस सेंटेंस में सो दैट वाले हमें कैन का यूज करना है। उसी तरह आपने देखा होगा मे, शुड, मे, ये सारी मॉडल ऑक्सिलरीज है। तो बेसिकली इस कंजंक्शन में हमें सेकेंड सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरी के वर्ड्स को यूज करना है, जैसे कैन, मे, शुड, इस तरह के। क्या कहा, आपको मॉडल ऑक्सिलरी नहीं पता? फ्रेंड्स मेरी वीडियो जरूर देखिए, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है कि आपको मॉडल ऑक्सिलरी को कैसे और कब कब यूज करना है और उसका क्या मीनिंग होता है। तभी फ्रेंड्स आप इन चीजों को कोरिलेट कर पाओगे। सेकेंड सेंटेंस, दे आर सो एरोगेंट दैट नोबडी कैन टॉक टू देम। वो इतने एरोगेंट है कि कोई भी उनसे बात नहीं कर सकता। वो इतने एरोगेंट है कि उनसे कोई भी बात नहीं कर सकता। इतने घमंडी है कि कोई उनसे बात नहीं कर सकता। तो एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो सेकेंड सेंटेंस है इसमें मैंने कैन का यूज किया है, प्लस नेगेटिव बनाया है उस सेंटेंस को। यहां नोबडी हमें बताता है कि ये नेगेटिव है। फिर से आपको मेरी क्वेश्चन टैग वाली वीडियो देखनी होगी, जिसमें आपको नोबडी और रहा तो सेंटेंस नेगेटिव कैसे होता है ये पता चलेगा। तो ठीक है, सो दैट वाले सेंटेंस का मीनिंग होता है इतना की, और इतना की में आपको कैन का यूज सेकेंड सेंटेंस में करना है और सेकेंड सेंटेंस को हमें नेगेटिव बनाना है। बस इतना ही आपको याद रखना है। She is so honest that she cannot cheat anybody. She cannot deceive anybody. So this is the sentence of so that. Second is so that again, but we have to take it combinedly. एक साथ हमें ले रहा है so that, और जिसका मतलब होता है जिससे कि। जिससे कि हम कहते हैं बहुत पढ़ाई करो जिससे कि आप पास हो सको, तेज चलो जिससे कि आप ट्रेन पकड़ सको। तो जिससे कि इस सेंस में इस सो दैट को हमें लेना है, जो कंटिन्यूएशन में सो और दैट आता है फ्रेंड्स। तो देखिए यहां पर हमें मे का यूज करना है। मे, इस सो दैट में हमने कैन का किया प्लस नेगेटिव, यहां हमें मे का यूज करना है। सेंटेंस देखिए, शी वर्क्स हार्ड सो दैट शी मे अर्न मनी। ऑब्जर्व कीजिए, सो दैट एक साथ आया है, शी मे अर्न मनी। शी वर्क्स हार्ड, वो परिश्रम करती है, बहुत कठिन परिश्रम करती है, जिससे कि वो कुछ पैसे कमा सके। दैट इज द सेंटेंस। मिस्टर शाह रैन फास्ट सो दैट ही मे कैच द ट्रेन।
मिस्टर शाह तेज तेज दौड़े जिससे कि वो ट्रेन को कैच कर पाए। किस लिए दौड़े वो? जिससे कि वो ट्रेन को कैच कर पाए। नेक्स्ट इज लेस्ट, LEST, लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो सॉरी, मम्मी एक बेटी को इंस्ट्रक्शन दे रही है, स्टडी करो, कहीं ऐसा ना हो तुम फेल हो जाओ। तेज तेज दौड़ो, कहीं ऐसा ना हो तुम कंपटीशन हार जाओ। लिस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो। जैसे अभी हमने कैन और मे को यूज किया फ्रेंड्स, यहां हमें शुड को यूज करना है, तो सेकंड सेंटेंस को हमें शुड के साथ लेना है। तो हरी अप लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। हरी अप ये एक सेंटेंस हुआ, जल्दी करो। लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि आप ट्रेन ही मिस कर दो, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो। नेक्स्ट, ज्वाइन मीटिंग लेस्ट द मैनेजर शुड स्कोल्ड यू। ज्वाइन मीटिंग, चलो आ जाओ जल्दी से ज्वाइन कर लो मीटिंग को, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि मैनेजर आपको स्कोल्ड करे, आपको डांटे। तो इस वे में हमें लेस्ट को यूज करना है। एक बात ध्यान रखनी है आपको, यहां शुड को यूज करना है। थर्ड, इन ऑर्डर दैट। अब इन ऑर्डर दैट भी जिससे की होता है और सो दैट भी जिससे की होता है। सो एनीवन यू कैन यूज, इधर यू कैन यूज सो दैट और यू कैन यूज इन ऑर्डर दैट, जिससे की। लेकिन यहां पर मेक, दोनों में भी मेक का ही यूज है, तो आपको वो भी एक चीज याद रखनी है कि मेक का यूज करना है सेकेंड सेंटेंस में। देखिए सेंटेंस में कहती हूँ, ही सेल्स फ्रूट इन ऑर्डर दैट ही मे सपोर्ट हिज फैमिली। वो फ्रूट सेल करता है, वो फ्रूट्स बेचता है जिससे कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाए। सेम सेंटेंस हुआ फ्रेंड सो दैट की तरह, ये सो दैट अलग है, ये सो दैट अलग है, जिससे कि आई लर्न डांस इन ऑर्डर दैट आई मे पार्टिसिपेट इन इवेंट। आई लर्न डांस, मैंने डांस सीखा जिससे कि मैं इवेंट में पार्टिसिपेट कर पाऊं। अनलेस, अनलेस मीन्स जब तक नहीं, जब तक नहीं। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, अनलेस यू गो फास्ट यू विल मिस द ट्रेन। तो यहाँ विल का यूज करना है हमें कि जब तक आप तेज नहीं चलोगे आप ट्रेन नहीं पकड़ सकते। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, आप जब तक पढ़ाई नहीं करोगे आप फेल हो जाओगे। तो जब तक नहीं, इस सेंस में हमें इसे लेना है। देखिए मैंने सेंटेंस लिखा है, अनलेस यू कॉल मी आई विल नॉट कम। यहाँ पर विल को यूज करना है हमें, मॉडल ऑक्सिलरी विल को। जैसे अनलेस यू कॉल मी, जब तक आप मुझे कॉल नहीं करोगे, आई विल नॉट कम, मैं नहीं आऊंगा या मैं नहीं आऊंगी। अनलेस शी सेज सॉरी आई विल नॉट टॉक, जब तक वो सॉरी नहीं कहेगी मैं उससे बात नहीं करूंगी, जब तक वो सॉरी नहीं कहेंगी मैं उससे बात नहीं करूंगा। सो दिस इज अनलेस। इन केस, इन केस का मतलब होता है अगर ऐसा हो। हम इमेजिन करते हैं कि अगर बारिश हो तो ऐसे होगा, अगर मैं वहां गया तो ऐसा होगा, अगर उसने मुझे मनी दिए तो मैं ऐसे करूंगा, लाइक दिस। अगर ऐसा हो, यहां भी मुझे विल को यूज करना है। इन केस इट रेन्स द मैच विल बी कैंसल्ड। इन केस इट रेन्स, इन केस अगर बारिश होती है तो मैच कैंसिल हो जाएगा, मैच कैंसिल हो जाएगा। In case COVID comes again, we will again confine to home. In case COVID comes again, अगर कोविड फिर से आता है तो हम कन्फाइन हो जाएंगे घरों में, मतलब हम सीमित हो जाएंगे हमारे घरों में, हम कहीं भी बाहर नहीं जा पाएंगे। तो यहाँ विल का यूज करना है आपको। नेक्स्ट इज प्रोवाइडेड दैट या प्रोवाइडेड। आप इसे प्रोवाइडेड दैट भी ले सकते हो या सिर्फ प्रोवाइडेड भी ले सकते हो। इसका मतलब होता है फ्रेंड बशर्ते, बशर्ते आप मेरे साथ चल सकते हो, बशर्ते आप मुझे हेल्प करोगे। मैं आपके साथ आ सकता हूं बशर्ते आप मुझे कॉल करोगे। बशर्ते का मतलब शर्त है, मेरी ये शर्त है, मेरी ये कंडीशन है, अगर आप ऐसे करो तो देखिए सेंटेंस कैसे बनेगा हमारा। आई कैन गो टू यूएस provided you also come with me. I can go to US provided you also come with me. मैं यूएस जाऊंगा बशर्ते आप भी मेरे साथ चलोगी। So this is first sentence. Second, the bank can give me the loan provided I submit documents. बैंक मुझे लोन दे सकता है बशर्ते मैं मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स वहां पर दे दूं। तो ये हुआ हमारा बशर्ते, एक कंडीशन रखी गई है कि ऐसे हो तो ही ये होगा। एज दो या एज इफ, जैसे कि, एज दो या एज इफ जैसे कि। हम बहुत बार कहते हैं फ्रेंड्स कि उसने मुझे ऐसे बात की जैसे वो ही ओनर हो, उसने मुझे ऐसे डांटा जैसे वो ही मेरा बॉस हो। तो इस तरह से हमें जैसे कि को यूज करना है। दोनों का सेम मीनिंग है, एज दो या एज इफ। तो यहां देखिए, शी बिहेव्स एज इफ शी वर अ क्वीन।
वो ऐसे बिहेव करती है जैसे कि वो क्वीन हो। यहाँ मैंने वर्ड क्यों लिया है फ्रेंड्स, इसको मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में बताया है कि ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है। इफ क्लॉज में बताया है मैंने कि शी के साथ तो मुझे वॉज लेना चाहिए, लेकिन जब मैं इमेजिन कोई चीज करती हूँ, हवा में बातें करती हूँ, जो चीज नहीं है ऐसे कहती हूँ, तब मुझे वर लेना है। आई के साथ भी इवन वर को लेना है कि इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं पक्षी होती, अगर मैं पंछी होती, इफ आई वर द क्वीन, तो इस सेंस में हमें वर को लेना है, इसलिए मैंने शी के साथ वर को लिया है। She behaves as if she were a queen. वो ऐसे बिहेव करती है जैसे कि वो कहीं की रानी हो। तो ये हुआ हमारा जैसे कि। He scolded us as if he was the boss. उसने हमें ऐसे स्कोल्ड किया, उसने हमें ऐसे डांटा जैसे कि वो ही हमारा बॉस हो। तो फ्रेंड्स, आज हमने देखा एडवांस इंग्लिश का एक टाइप जो हमें कंजंक्शंस के साथ लेना था, और हमने कंजंक्शंस के साथ ये सीखा। एडवांस इंग्लिश की ओर हम एक कदम हमने बढ़ाया। तो चलिए देखते रहिए मेरे वीडियो, लाइक और शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।